खबर नागौर जिले के मेहता सिटी से शिरडी सिंगनापुर की तर्ज पर बने सातलावास में शनि मंदिर में महाकाल उज्जैन के संत बम बम नाथ महाराज मेहता पहुंचने पर संतों एवं भक्तों ने महाराज का गाजे बाजे एवं महिलाओं ने मंगल गीत गाकर के स्वागत किया। महाराज शनि धाम पहुंचने की सूचना मिलने पर मेहता नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अनिल थानवी, डांगावास सरपंच नेमाराम, मीरा जयंती के पूर्व अध्यक्ष नोरतमल घाची, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ जिला के जिला उपाध्यक्ष गणपत सिंह पिंडिहा, रामदेव घाची सहित आसपास के गांव जनप्रतिनिधि, समाज सेवी एवं व्यापारी गण शनि धाम पहुंचकर किया स्वागत। उज्जैन के संत बम बम नाथ शनि धाम में पहुंचकर मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में बैठने पर उपस्थित भक्तों ने माले आशीर्वाद प्राप्त किया। महाकाल नगरी उज्जैन संत बम बम नाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं को नसबंदी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने मर्द बनाकर भेजा है और वह नसबंदी कराकर नामर्द बनता है। महिलाएं नसबंदी करवाकर बाजंडी बनती है। भगवान के मंदिर में यज्ञ किया जाता है तो खंडित वस्तु कभी नहीं अर्पित की जाती और यज्ञ में नसबंदी कराए पुरुष और महिलाएं नहीं बैठ सकते क्योंकि वे खंडित हो जाते हैं, अपनी नस कटवा लेते हैं। वे महिला और पुरुष यज्ञ में बैठने के लायक नहीं होते। सुन बेटे, 3 बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। सबसे पहली बात कि अगर हिंदू हो तो सबसे पहली बात कि साधु का मर्यादा करना सीख लेना। जिस गांव में साधु रहता है वह गांव का बहुत पुण्य उदय होता है और साधु का सम्मान जो करता है और बहुत भाग्यवान होता है। उसका खानदान तो तरता ही तरता है, पूरा गांव तर जाता है। कहें जिस गांव में साधु नहीं होता है वो गांव का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। अगर जिस गांव में साधु होता है, अगर गांव के लोग तो उसका सम्मान नहीं करना जानते तो गांव का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वह गांव का कभी पुण्य उदय नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी गांव में अगर साधु है, अगर उसे कुछ दे नहीं सकते तो उसका अपमान भी कभी मत करना, क्योंकि साधु जिस गांव में रहता है उस गांव को बहुत बड़ा पुण्य उदय होता है। पहली बात मेरा सुन ले बेटे, अगर हिंदू हो तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में गुरु बना लेना। जिस मनुष्य के पास अगर कोई गुरु नहीं है उसका जीवन बेकार है, पशु के समान है, पशु के तुल्य है। मनुष्य रूपी जन्म तो ले लेता है लेकिन उसका जीवन पशु के समान होता है। वह उसकी शरीर तो अशुद्ध होती ही होती है, वह जहाँ बैठता है जगह भी अशुद्ध हो जाती है। उसका मुंह भी देखना पाप है, उसके हाथ का पानी भी पीना अशुद्ध है। तुम्हें मिला है मनुष्य रूपी जन्म मिला है तो अपनी मेहनत अपनी ताकत से कुछ कमाते हो, कहीं न कहीं दान कर दिया करो। 1 रुपया उठाना चाहना, चाहे किसी गरीब के शादी विवाह में या किसी साधु के आश्रम में या किसी गरीब को खिला देना, मगर वो तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी बात, तीसरी बात बेटे, हिंदू हो, हिंदू मान मर्यादा जानते हो, हिंदू संस्कृत सनातन धर्म को जानते हो, कभी नसबंदी मत करवाना। जो मनुष्य नसबंदी करवा लेता या स्त्री हो या पुरुष हो, खंडित हो जाता है। भगवान के पूजा पाठ लिया के तब में किसी में काम नहीं आता, वह खंडित है, उसका जीवन ही खंडित है। खंडित तुम्हें कहता ना भैया पूजा की सामान कोई खंडित मत लाना, पान सुपारी लौंग इलायची कोई खंडित मत लाना, कहता है ना। कोई खंडित पूजा में लगती चीज, जब तुम खंडित हो गए तुम्हें कैसे लगेगा पूजा में। आज हमारे देश के हर माता बहने खंडित है, हर नौजवान खंडित है, सबने बंदी करवा ली है, स्त्री हो या पुरुष हो। आने वाले देश की हत्या, मानव की हत्या, देश के विकास की हत्या, संस्कृत सनातन धर्म की हत्या। अभी एक कोई बदमाश मर जाता है तो लोग काला कपड़ा मुंह पे बांध लेते, काला झंडा ले लेते, कहते बंद करो बंद करो बंद करो। लेकिन आज कोई विद्वान या कोई देश का बहुत बड़ा ज्ञाता हो या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो या कोई बहुत बड़ा संत हो, आज हमारे सनातन धर्म की हत्या हो रही है, हमारी संस्कृति की हत्या हो रही है, हमारे मान और सम्मान की हत्या हो रही है, आने वाले देश के विकास की हत्या हो रही है, तुम्हारे बुढ़ापे के सहारे की हत्या हो रही, तुम्हारे घर के चिराग को बुझाया जा रहा हत्या हो रही है। लेकिन किसी ने काला झंडा लेकर के निकला कि नसबंदी बंद करो,
नहीं कहा, क्योंकि सारे नसबंदी करवा के बैठे हो, खंडित हो। आज जो नसबंदी करवा ले तुमके हाथ का पानी भी पीना पाप है बेटे। इसलिए अगर हिंदू हो, सनातन धर्म को जानता है, तो तुम्हें भगवान महाकाल की कसम नसबंदी मत करवाना। आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी, यही तो। बेटी रोज भाग रही दूसरे के साथ, बेटा मर गया, तुम्हारा खानदान नाश हो गया, कोई घर में चिराग जलाने वाला है? तुम बीमार हो गए, कोई दवा देने वाला है? बिस्तर खराब हो गए, कोई उठाने वाला है? मुख में आग देने वाला कोई है क्या? नहीं ना। फिर क्या होगा तुम्हारा? अगर आज तुम नसबंदी नहीं कराते, 2 4 5 बेटी बेटा होते, तो कोई तो तुम्हें दवा देता, कोई तो तुम्हारा बिस्तर साफ करता, कोई तुम्हें मुख में आग देता, पिंडदान करता, दाह संस्कार करता, कंधा तो देता। लेकिन आज तुम्हारे पास है क्या? कुछ है क्या? आज जो भी सरकार आती सिर्फ एक बात कहती, हिंदुओं की नसबंदी करवा दो, हिंदू स्त्री और पुरुष नारी की नसबंदी करवा दो। भगवान ने तुम्हें बना के भेजा था मर्द, लेकिन तुमने नसबंदी करवा के बन गया ना मर्द। आज महिला को भगवान ने पुत्रवान बना के भेजा था, लेकिन महिला ने नसबंदी करवा के बाजन बन गई, पुत्रहीन बन गई, अपना मान सम्मान खो दिया, नारी धर्म खो दिया, नारी मर्यादा खो दिया, माँ की ममता को खो दिया। नारी आदि शक्ति की अवतार होती है, सृष्टि की रचयिता होती है, मानव का जन्मदाता होती है, जगत का पालन करता होती है, लेकिन वह नारी जो नसबंदी नहीं करवाती है। लेकिन आज हर नारी नसबंदी करवा लिया। जैसे नागन अंडा देती है, बच्चा निकलने से पहले अंडे को निकल जाती है, उसी तरह आज की नारी संतान होने से पहले नसबंदी करवा लिया, भ्रूण हत्या करवा लिया और घर के विकास को खत्म कर दिया, आने वाले मानव की हत्या ही कर लिया। इसे माँ कैसे कहा जा सकता है जो नारी का स्वयं हत्या कर दे? अगर आज तुम सबकी माँ नसबंदी करवाती, तुम पैदा होते, मेरी माँ नसबंदी करवा लेती, मैं पैदा होता, आज तुम यहाँ बैठते या भगवान का पूजा पाठ करते। इसलिए बेटा अगर हिंदू हो, हिंदू मर्यादा जानते हो, हिंदू संस्कृति जानते हो, कभी नसबंदी मत करवाना। अगर हिंदू हो तो कह सत्य सनातन महाकाल, कह जाग जाओ रे हिंदुस्तान की माता बनो, हिंदुस्तान के नौजवानों, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सन 1980 से पहले कोई स्त्री नसबंदी नहीं करवाती थी, कोई मर्द नसबंदी नहीं करवाता था। लेकिन जब सन 1980 में इंदिरा गांधी का राज आया, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर जुल्म ढाना चालू कर दिया, मुसलमानों के ऊपर नहीं, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर कानून लागू कर दिया कि हिंदुओं की नसबंदी करवा दो। हिंदू अगर कम हो जाएंगे, मुसलमान अगर ज़्यादा हो जाएंगे, तो वोट मेरा बना रहेगा और हमेशा गद्दी का मालिक बनी रहूँगा। इसलिए सारे हिंदुओं की नसबंदी करवा दी, कानून लागू करवा दी, जो अगर हिंदू नसबंदी नहीं करवाता उसे नौकरी नहीं मिलेगी। से पधारे हमारे बम बम नाथ जी महाराज का मीरा की पावन नगरी मेड़ता सिटी में अभिनंदन, स्वागत और दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज आप मेड़ता पधारे हैं, तो मेड़ता को लेकर और महाकाल की नगरी के बीच में किस प्रकार की दूरियां और किस प्रकार की परिवर्तन है, उसको लेकर आप। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा, मेरे गुरु का नाम श्री योगी बाबा। मैं चक्रतीर्थ शमशान उज्जैन में कहा महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मूर्तों को गले लगाता फिर उसका कितना कहता। रह गई बात मीरा की नगरी और महाकाल की नगरी में, सिर्फ अंतर इतना है कि महाकाल के ऊपर चिता भस्म चढ़ती है और मीरा के विष का प्याला, ठीक है जी। और रह गई बात कि भगवान महाकाल जो है मृत लोक का राजा है और मीरा जो है नारायण का भक्त है जी। और रह गया मान सम्मान की बात, तो हर जगह अपना अपना मान सम्मान सब बराबर है, कोई नगर बुरा नहीं है। और भगवान करें कि पूरा मीरा के नगर वासियों को भगवान महाकाल का सदा आशीर्वाद बना रहे, सदा अभिनंदन स्वागत है और मेरी तरफ से पूरा मीरा की नगरी को सदा उसमें बनाए रहे भगवान महाकाल और सदा खुश रहें, सदा आनंदित करें, सदा मौज करें। लेकिन एक बात मैं मीरा की नगरी में कह देना चाहता हूँ कि अगर ये मीरा की नगरी हो या किसी नारायण की नगरी हो, अति प्रिय है, अति प्रसन्नता है मुझे यहाँ आने के बाद। खैर मेरा वचन तो टूट गया, मैं यहाँ कभी आना नहीं चाहता था भविष्य में, लेकिन लोगों ने जैसा भी किया अच्छा किया और जैसे भी लाया
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो वचन टूट ही गया। लेकिन इस मीरा की नगरी में कभी भविष्य में हो सकता है कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूं जो ना कभी राजस्थान में या कहीं मृतलोक पे हुआ था, न कभी होगा, न होने वाला। रह गई सदा खुश हो। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर ये मीरा की नगरी में सारे हिंदू हैं, हिंदू धर्म को जानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो उसे भगवान मीरा की कसम है और भगवान नारायण की कसम है कि हिंदू हो, स्त्री हो या पुरुष हो, नसबंदी करवाना बंद कर दे। एक दिन हिंदू तत्व, हिंदू वंश ही खत्म हो जाएगा, हिंदू सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा। हिंदू नाम कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, सिर्फ कागज़ पे रह जाएगा हिंदू कभी चीज़। महाराज, आपने ये कहा कि मैं मीरा की नगरी में नहीं आना चाहता था, ये मेरा प्रण था और मैं कभी इस प्रकार का यज्ञ नहीं। ऐसी क्या गलती रही है मानकर मीरा की नगरी में आए, तो ऐसी कौन सी गलती हुई है यहाँ के जो उसको कम से कम? ऐसी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा ही संकल्प था कि मैं इस क्षेत्र में कभी भविष्य में ही नहीं आऊँ, लेकिन उसकी इच्छा थी कि जो मुझे आना पड़ा। ठीक है। और रह गई बात कि हो सकता है कभी भविष्य में एक ऐसा यज्ञ यहाँ हो जो कभी हुआ नहीं था, न कभी होगा। तो आप यहाँ आश्रम बनाकर यज्ञ के लिए जमीन खरीद रही है, कब तक ये यज्ञ की तैयारी होगी और कब तक ये यज्ञ का आयोजन होगा? सुनो, जिस दिन मुझे अपने हिसाब से अगर जगह मिल जाएगी, मेरा यज्ञ अथवा आश्रम बन जाएगा, उसी दिन मैं यज्ञ चालू करूँगा। और वह यज्ञ 51 दिन का होगा और 51 दिन का भंडारा भी होगा। ये थे महाकाल नगरी के बम बम नाथ महाराज जी। और आज मेड़ता में आज बहुत बड़ी घोषणा की है कि मैं जब भी आऊँगा इतना बड़ा यहाँ यज्ञ होगा और 51 दिन का यज्ञ होगा और यहाँ महाप्रसादी का आयोजन भी होगा। मगर ये आना नहीं चाहते थे। मीरा की नगरी और महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो आज ये मेड़ता पहुँचकर हर भक्तों के साथ, हर भक्तों के बीच मिलकर आशीर्वाद प्राप्त किया। आप लोग सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।